हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद रीटा में। मध्य प्रदेश में स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में। और इसमें पद तो अभी ज़्यादा नहीं निकले हैं, 35-40 के आसपास ही इसमें भी पोस्ट निकली है, पर हो सकता है कि आगे इन पोस्ट में वृद्धि हो जाए, क्योंकि विभाग की तरफ से जैसे जैसे जानकारी मिलती जाती है वैसे आपके पदों में वृद्धि होती जाती है। तो देखिए, हम इसमें सारा सब कुछ जानेंगे कि क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। एग्ज़ाम का भी कोई डिक्लेयर इसमें नहीं करा है कि कब आपकी एग्ज़ाम होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको बाद में मिलेगा। और और भी बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अ, अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी पोस्ट निकली है। तो इसमें 3 प्रकार की पोस्ट निकली है। पहला है सहायक यंत्री सिविल यानी कि असिस्टेंट ये सिविल इंजीनियर, और दूसरा है सहायक यंत्री कृषि यंत्री यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, और तीसरा है सहायक यंत्री विद्युत एवं सहायक विद्युत निरीक्षक। तो ये 3 प्रकार की पोस्ट निकली है और इन तीनों के लिए यानी कि असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि होना ज़रूरी है, स्नातक की। और जो एग्रीकल्चर इंजीनियर है उसके लिए आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक मांगा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और सहायक यंत्री एवं सहायक विद्युत निरीक्षक का जो पद है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। और इसके लिए आप आवेदन 16 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आगे जाकर के कुछ और पद ऐड हो सकते हैं, जैसे कि लिखा है इसमें कि शासन से मांग पत्र प्राप्त होने पर निम्न पदों का भी संयोजन किया जा सकेगा। और ये पद कौन कौन से हैं? असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सहायक यंत्री, और इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग मांगा है। सहायक यंत्री मैकेनिकल, तो इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। और सहायक यंत्री इलेक्ट्रिक, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि मांगी गई है आपसे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और देखिए, वापस से आवेदन कर दे दिया इन्होंने। हाँ, आयु की गणना यहाँ पर देखें तो आयु की गणना यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होना ज़रूरी है। और इसमें जो आप आवेदन करते टाइम जो डालेंगे जन्म तिथि अपनी, तो 10वीं में जो है आपकी वही आपको डालना है। और सारी डिटेल आपको वही फिल करना है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में दी गई हो, जैसे कि पिता का नाम, जन्म तिथि, अपना खुद का नाम, ये सब आपको 10th की मार्कशीट से ही फिल करना है आप एप्लीकेशन फॉर्म में। दूसरा है यहाँ पर रोजगार पंजीयन देख लेते हैं। तो रोजगार पंजीयन जो है वो मध्य प्रदेश के बाहर के जो अभ्यर्थी जो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको रोजगार कार्यालय के पंजीयन से मुक्त रखा गया है। और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उन्हें रोजगार पंजीयन मांगा गया है, पर आवेदन करते टाइम नहीं मांगा गया है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपको वहाँ पर वो दिखाना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र देखिए, परीक्षा केंद्र जो है इसमें आप इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आपकी यह एग्ज़ाम संपन्न कराई जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये परीक्षा होगी और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। और पाठ्यक्रम आपका देख लीजिएगा आप वेबसाइट पर जाकर। अब हम इसमें पोस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट किस किस विभाग में निकली हुई है, कितनी कितनी निकली हुई है। तो देखिए, लोक निर्माण विभाग में आप देखिए तो यहाँ 18 पोस्ट हमें दिख रही है टोटल, किसकी? असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की। और जो मध्य प्रदेश शासन कल्याण विभाग एवं कृषि विकास विभाग में देखिए तो यहाँ 17 पोस्ट है। और इसके अलावा 3-4 पोस्टें हैं किसकी? जो हैंडीकेप होते हैं, फिजिकली हैंडीकेप, उनकी भी है कुछ कुछ पोस्ट। तो और ऊर्जा विभाग में देखें तो आप कितना है, इसमें एक ही पोस्ट है ऊर्जा विभाग में जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट थी। अब यहाँ पे अलग अलग उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है पद का नाम, जैसे कि सहायक यंत्री सिविल, इसमें किस विभाग के अंतर्गत ये निकाली गई है वो बता दिया है। अर्हता वही जो मैंने आपको बताया कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको इसमें उपाधि चाहिए। और क्या क्या काम आपको इसमें करना पड़ेंगे, तो आपको इसके अंतर्गत सड़क, पुल, भवन निर्माण, ये सब काम इसमें आपको दिए जाएंगे। द्वितीय राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का ये पद है। नेक्स्ट पद है हमारा सहायक कृषि यंत्री। इसके ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो ये शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत ये पद निकलता है। और इसके लिए आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, सेकंड द्वितीय श्रेणी में। और कर्तव्य है इसमें कि कृषि यंत्रीकरण से संबंधित गतिविधियों
गतिविधियों का संचालन एवं कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं उनकी जानकारी से कृषकों को प्रशिक्षित करना, ये आपका काम वहाँ पर रहेगा आपकी ज्वाइनिंग के बाद। और राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का ये पद है। तीसरा पद है यहाँ पर हमारा सहायक यंत्री एवं सहायक विद्युत निरीक्षक का, और ये ऊर्जा डिपार्टमेंट में ये पद निकलता है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, और इसमें देखिए आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 3 वर्ष का अधिकारी स्तर का अनुभव इसमें मांगा गया है। और कर्तव्य क्या रहेगा, मतलब काम क्या दिया जाएगा आपको ज्वाइनिंग के बाद, तो यहाँ पर आपको स्थापनाओं का निरीक्षण कार्य दिया जाएगा, और ये राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी का पद है। और वेतनमान देख लीजिए, वही है जो आपका तीनों में सेम वेतनमान रखा गया है, 15,600 वाला। और आगे बढ़ते हैं हम, तो परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की रहेगी इसमें ज्वाइनिंग के बाद। और आयु सीमा अगर देखें इसमें, तो आयु सीमा आपका 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और 3 वर्ष की छूट सबको दे दी है, तो मतलब अब आप 43 वर्ष के यदि हैं तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन तीनों वैकेंसी के लिए मतलब। और आयु की गणना आपका 1 जनवरी 2023 से होगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु जो है वो 43 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम, और कुछ इसमें खास नहीं है। चयन प्रक्रिया तो वही बता दिया आपको मैंने कि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर होगा। एग्ज़ाम फ़ीस देख लेते हैं। इसमें एग्ज़ाम फ़ीस आपको 250 रुपये दिया गया है, और जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं, OBC के हैं, उन्हें 250 रुपये है। और बाकी जो मध्य प्रदेश के बाहर के जो कैंडिडेट हैं, और मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें 500 रुपये फ़ीस देना पड़ेगी इसके लिए। आयु सीमा में देखिए छूट दी गई है SC ST OBC महिला और EWS वालों को। तो इसमें क्या है, आपको कितना बताया है, 40 वर्ष तो बताया है उन्होंने, और 40 वर्ष में आप 5 वर्ष की छूट ऐड कर लीजिए, यानी कि 45 वर्ष हो गई, और +3 साल का आपको सबको छूट दिया है आयु में। तो मतलब आपको कम से कम यहाँ पर आयु की छूट मिल जाती है 48 वर्ष की, यानी कि जो SC ST OBC महिला और EWS वाले हैं वो 48 साल का कोई है कैंडिडेट तो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है, और बाकी सबके लिए तो 43 वर्ष ही रहेगी। और आगे चलते हैं हम, तो और कुछ इसमें दिख नहीं रहा है मुझे बताने लायक। बाकी सब एग्ज़ाम का है, देखिए फ़ीस आ गई यहाँ 250 और 500। और एग्ज़ाम टाइम में जो भी आपको जो बताया जाएगा वो सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। बाकी घोषणा पत्र है, और अनुभव जो आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है उसका भी इसमें दे दिया है उन्होंने फॉर्मेट बना करके। तो बस यही था इसमें। और आपके काम की चीज़ें मैंने सारी बता दी, क्वालिफ़िकेशन बता दिया, आयु सीमा बता दी, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब बता दिया मैंने आपको। बस आप अब एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जाके कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है इससे रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।